एमडीके 2026 के लिए सिर्फ एक महीना बचा है। आपको ये लगता होगा कि लास्ट 30 डेज में 170 प्लस स्कोर करना इम्पॉसिबल है, तो मैं आपको अपने दोस्त सुहेब का एग्जांपल लेता हूँ, जिसने लास्ट 30 डेज में सिर्फ इस प्लान को फॉलो किया और 177 स्कोर करके मेरे साथ आज उसकी सिलेक्शन केएमसी में हो चुकी है। इस प्लान में आपके सारे 5 सब्जेक्ट्स कवर होंगे, रिविजन्स, एफएलपीज, शॉर्ट नोट्स, हाई वेटेज चैप्टर्स, ये सब कवर होंगे। बस आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 स्पेशल गिफ्ट्स देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस प्लान को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 14 डेज, 10 डेज एंड 7 डेज। अब ये प्लान 3 टाइप स्टूडेंट्स के लिए है, ये जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या जिनका रिवीजन कंप्लीट नहीं है या जिनके एमसीक्यूज ज्यादा रॉन्ग हो रहे हैं। अब हमारे पास 2 स्टूडेंट्स है, सेम 30 डेज रह रहे, सेम टेस्ट दोनों देंगे और सेम सिलेबस है, लेकिन टेस्ट के बाद एक स्टूडेंट 120 स्कोर करता है और एक स्टूडेंट 175, 176, 177 स्कोर करता है। सो डिफरेंस सिर्फ राइट स्ट्रेटजी, राइट प्लानिंग का है, बिकॉज एन इडियट विद अ प्लान कैन डिफीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। सो आपकी एमडीके में टोटल 52 चैप्टर्स है। टोटल कितने चैप्टर्स है? 52 चैप्टर्स। अब आपने जो स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है कि आपने सब चैप्टर्स को बैठ कर नहीं पढ़ना है, बल्कि आपने सिर्फ रिवीजन करनी है 2 चीजों की, एक आपके वीक चैप्टर्स और हाई वेटेज चैप्टर्स। अब आप कहेंगे हाई वेटेज का आपको कैसे पता है? अब वीक चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स है? जो बार बार जिसके एमसीक्यूज आपसे गलत हो रहे हैं, जिसके एमसीक्यूज आपसे क्या हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। और हाई वेटेज चैप्टर्स वो है जिससे हर साल मोस्ट एमसीक्यूज आ रहे हैं, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज जिससे आ रहे हैं, एमसीक्यूज जिससे आ रहे हैं, वो आपके हाई वेटेज चैप्टर्स है। अब हाई वेटेज चैप्टर्स के मैं आपको नाम बताऊंगा जो मैंने रिसर्च के बाद निकाले हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और वीक चैप्टर्स है, और ये जो पेज है ये आपकी प्रिपरेशन का 60% है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर जो बताऊंगा कि वीक और हाई वेटेज चैप्टर्स के लिए आपको मैं दे रहा हूँ फ्री एफएफईज, फास्ट पेपर्स, संडे टेस्ट और जितने लेक्चर्स हैं, ठीक है, और FAQs के जो चैप्टर वाइज फास्ट पेपर्स है, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने एफएलपीज को सॉल्व नहीं करना है, मैं बताऊंगा कि एफएलपीज कहाँ सॉल्व करनी है। दूसरी बात, इनको आपने किसके साथ सॉल्व करनी है? बबल शीट प्लस टाइमर लगा के आपने इनको सॉल्व करना, लेकिन अभी सॉल्व नहीं करनी। और तीसरी बात, हमारे स्टूडेंट यहाँ पर जो सबसे पहला मिस्टेक करते हैं वो है मल्टीपल रिसोर्सेज। मैं आपको एक बात बता दूं कि मल्टीपल रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करेंगे तो लास्ट में आप रिविजन नहीं कर पाएंगे। और आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप बताओ आपने पिछले महीने के आपको कितने चैप्टर अभी तक याद है? तो इसीलिए मल्टीपल रिसोर्सेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। जितने आप कम रिसोर्सेज यूज करेंगे, उसकी रिविजन मल्टीपल रिविजन करेंगे, उतना आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा और उतने मल्टीपल रिसोर्सेज क्या होंगे? कम होंगे। तो ये नंबर फर्स्ट मिस्टेक है। अब 2 और मिस्टेक बताने वाला। नंबर 4 पॉइंट वो है कि आपने डेली जो है इंग्लिश और लॉजिकल को भी जो है इग्नोर नहीं करना है। इंग्लिश और लॉजिकल, इसके भी आप 30 to 40 एमसीक्यूज क्या करनी है? एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ एक और पॉइंट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पूछते हैं, आपने वोकैबुलरी को भी इग्नोर नहीं करना है। और तीसरी चीज जो है वो क्या है? आपने लेक्चर्स लाजिमी देखने। इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये लेक्चर्स, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और ये भी बताऊंगा कि लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं, ये अभी बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और बात, नंबर 2 मिस्टेक जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव प्लान बी। अगर आपका प्लान बी है तो आपके एमडीके चांसेस, सिलेक्शन चांसेस वेरी लेस है। क्योंकि जब आप प्लान बी बनाते हैं कि मैं एमडीके भी दूंगा, मैं पार्मेटी भी दूंगा, मैं नर्सिंग भी करूंगा, तो आपका जो फोकस है वो डिवाइड हो जाएगा, आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। तो इसीलिए एक मिशन रखो, एक प्लान फॉलो करो कि आई विल डू इट, मेरी सिलेक्शन होकर रहेगी। तो आपको एक माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे एमडीके देना है, मेरी सिलेक्शन होकर रहेगी, मैं कुछ और नहीं करना है। तो क्या है, प्लान बी आपका नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक प्लान करना है कि मेरा एक प्लान है और मेरी सिलेक्शन होकर रहेगी और मैं बन के रहूंगा। सो यहाँ पर आप जो वीक और हाई वेटेज चैप्टर जिसके ऊपर आपकी सिलेक्शन होनी है, उसके लिए हम नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ेंगे। उसको हम कहेंगे एफएलपीज, FAQs, एनालिसिस वार। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ एफएलपीज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर नंबर ऑफ एफएलपीज की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ एनालाइज्ड एफएलपीज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट की मिसकंसेप्शन है, एनालाइज एफएलपीज की हम बात कर रहे हैं। ये हम एनालाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपके कितने एमसीक्यूज गलत है,
ठीक है। पहली बात, यहाँ पर मैं दो इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ कि एफएलपीज करना 40% आपने सॉल्व किया, एफएलपीज की एनालिसिस करना, अब एनालिसिस क्या है वो बताने जा रहा हूँ, ये 60% इंपॉर्टेंट है, ये चीज डिसाइड करेगी आपकी सिलेक्शन। अब दूसरी बात, यहाँ पर हम नंबर की बात इसलिए नहीं कर रहे कि डेली आप एक एफएलपी सॉल्व कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, बल्कि हम एनालाइज, आप एनालाइज का मतलब क्या है कि आपने एक एफएलपी सॉल्व की, आपने इसको चेक किया कि कितने एमसीक्यूज गलत है, अब आपने जाना है उस चैप्टर में, ठीक है, जो एमसीक्यूज गलत है उस एमसीक्यूज का टॉपिक पढ़ना है, उस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ, उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, बल्कि उस टॉपिक को पढ़ के जब आप अगली बार फिर से वो एफएलपी सॉल्व करेंगे, फिर आप देख लो कि उस टॉपिक से एमसीक्यूज गलत हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो साइकिल है, इस तरह से आपको इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ एफएलपीज। तो मेन थिंग 60% जो है आपका एनालिसिस ऑफ एफएलपीज है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है हमारे स्टूडेंट के साथ कि वो एफएलपी सॉल्व करके डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब इस तरह हो जाते हैं कि हम पता नहीं, हम कमजोर है, हम क्या कर पाएंगे। मैं खुद एक कमजोर स्टूडेंट था, मेरे भी एमसीक्यूज गलत हो रहे थे पहली बार, मैं भी परेशान था, लेकिन मुझे गाइडेंस मिली कि ऐसी ऐसा इंप्रूवमेंट आएगा जब आप एफएलपी सॉल्व करेंगे, तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, यू कैन डू इट। तो इसलिए मैं यहाँ पर बात करूँ कि डिमोटिवेट नहीं होना है आपने, पहली बार आपके एमसीक्यूज गलत हो नहीं जो है होंगे, ठीक है, ये डिमोटिवेट आपने नहीं होना है। क्यों कहेंगे, आपने रिलैक्स रहना है। क्यों कहते हैं कि पीस इज द क्रिएटर ऑफ इंटेलिजेंस। जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, उतना आपकी मेमोरी बढ़ेगी, उतना आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उतना आपका स्टेमिना बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि पीस इज द क्रिएटर ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये बात आपके सामने होगी। आप फीस को लाना कैसे हम रिलैक्स रहे, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट बातें। एक तो आपने सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, डूम स्क्रोलिंग जिसको कहते हैं, ये अवॉइड करने, सबसे पहली बात। नंबर सेकंड जो थिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ पर मैं आगे एक और पॉइंट्स आपको यहाँ पर इस पेज में बताऊंगा, ठीक है, कि फिजिकल हेल्थ का 5 फार्मूला है, वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। फिजिकल हेल्थ, इन दोनों का अगर आप ख्याल रखते हो तो आप क्या होंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताऊं, एक तो ये बात कि जितने एमसीक्यूज आपके गलत हुए हैं उन एमसीक्यूज का एक मिस्टेक बुक बना, मिस्टेक बुक। अब मैंने भी अपना मिस्टेक बुक बनाया, आपके पास एक लिस्ट बनेगा, नोट्स बनेंगे लास्ट में, उसमें आपने ये लिखा होगा कि मेरे ये एमसीक्यूज गलत हुए हैं, तो उन एमसीक्यूज को जब आप एग्जाम के नजदीक रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, इससे आपको हेल्प मिलेगा। ये टॉपर ने मुझे बताया जिसने 177 स्कोर किया, और मैंने भी इसको फॉलो किया है, मेरा अपना नोटबुक अभी भी है। नंबर सेकंड थिंग कि ये जो बबल शीट वगैरह है या वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्या जो बबल शीट जो मैं आपको वहां पर कहा था ये आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये होगी इस 10 डेज वार के हाई वेटेज चैप्टर्स के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने रिसर्च की। 7 चैप्टर बताने जा रहा हूँ जिससे हर साल 10 से 12-13 एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। सपोर्ट एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन है जिसमें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों है, ठीक है। सपोर्ट एलिमेंट, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एंजाइम, वायरस, बायोमोलिक्यूल। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ये वो चैप्टर्स है जिनसे हर साल सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इस बात की कोई गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ कि इस साल से एमसीक्यूज आएंगे, ये सिर्फ मैंने अपने रिसर्च से निकाले हैं। हो सकता है कि इस साल इस एमसीक्यू सबसे ज्यादा कम आ जाए, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना, ये ना हो कि आप सिर्फ इन चैप्टर को पढ़ने लग जाओ, बाकी सारे बायोलॉजी को छोड़ दो, ऐसा काम नहीं करना है। ये सिर्फ रिसर्च के लिए मैंने किया है, तो आपने पूरे बायोलॉजी को पढ़ना है। सो हमने जो है ये सारे काम कर लिए, रिविजन कर लिया, एफएलपीज कर लिए, लेकिन जब तक हम इन सबको समराइज नहीं करेंगे, इनको छोटे से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तब तक वो हमारी मेमोरी नहीं बन सकती है। तो इसीलिए उस पेज का नाम जो मैं आपके ले रहा हूँ उसको कहते हैं द एफएलपीज बुक वार। एफएलपीज बुक वार, बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट काम करना है। इस पेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मैंने आपसे कहा था कि एफएलपीज कहाँ सॉल्व करनी है, यहाँ पर एफएलपीज कम सॉल्व करनी है। इसी पूरे 7 दिन में सिर्फ 2 एफएलपीज सॉल्व कर दैट इनफ। इस पेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, आपने अपने फर्स्ट या सेकंड ईयर की बुक की रिवीजन करने जाना है, रिवीजन यहाँ पर, और एफएलपीज कम करनी है, ठीक है। एफएलपीज यहाँ पर थी, अब यहाँ पर एफएलपीज कम करनी है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इस पेज में जो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, और इस एक और इम्पोर्टेंट बात से पहले बता दो कि आप इस पेज को रिवर्स कर सकते हो। यानी अगर आप कहते हो कि सर हमें एफएलपीज के बाद हमने मालूम करना है कि कौन से चैप्टर जो है जरूरी है, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो। पहले आप इस पेज को फॉलो करो, फिर इस पेज को फॉलो करो। अब यहाँ पर वापस में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में जो है बुक की रिविजन मैटर करती है, फिजिक्स में जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस मैटर करती है, यहाँ पर बुक मैटर करती है। केमिस्ट्री में जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे अभी पता चली है, वो दोनों चीजें मैटर करती है।
एमसीक्यूज भी और बुक भी। और नंबर 3 बात यहाँ पर कि आपने यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि हेल्थ के लिए जो काम आपने करी फिजिकल हेल्थ के लिए CH/PH फार्मूला जो है फॉलो करना है, जिसको मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, फीस, रिलैक्स हो गया और हाइड्रेशन, पानी ज्यादा पीना है। ये CH/PH फार्मूला आपके हेल्थ को आपको रिलैक्स रखेगा। एंड नंबर 4 बात यहाँ पर मैं आपको सामने लिखूंगा आपके सामने कंसेप्ट अगर आपने बनाने हैं तो रानी मैम के लेक्चर दे। अगर आपने एमडीकेट के लिए देखने हैं तो स्टार एकेडमी के जो लेक्चर्स है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जबरदस्त लेक्चर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी की प्रमोशन नहीं कर रहे बल्कि सही भी है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज जो लॉजिकल और इंग्लिश के लिए वो उसके लिए किप्स की प्रैक्टिस बुक मस्ट है। अब ये आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एक और बात आप बता दूं, क्लास में आपने अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। तो अल्लाह ताला से पर भी भरोसा हो और अपनी मेहनत का नतीजा भी मांगना है अल्लाह से दुआ करके, ठीक है। ये बात आपने कभी नहीं बोलनी है नमाज के साथ। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो मैंने आपसे कहा था कि जो चीजें आपको फ्री मिलेंगे, ये हमारी सबसे पहली गिफ्ट आपके लिए मेरी तरफ से कि ये जो चीजें हमारी फ्री व्हाट्सएप फैमिली है उसमें आपको एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। उसका लिंक आपको फिर मिल जाएगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग आपके लिए पहली गिफ्ट है। एंड नंबर 2 गिफ्ट मैंने आपके लिए जलाया है कि हमारा जो स्टूडेंट भी उसकी सिलेक्शन अगर जिस प्रोविंस से भी आप हो, ठीक है, मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं, अगर उसकी सिलेक्शन केएमसी में होती है तो मेरी तरफ से उसको व्हाइट कोट और एमबीबीएस के बुक्स पे ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जैसे मैंने पहले वालों को दिया है, आप खुद देख सकते हो। एंड नंबर 3 गिफ्ट मेरा आपसे ये पूछना था कि अगर आप चाहते हो कि 1-to-1 सेशन आप मेरे साथ कर लो, जिसमें मैं आपको एफएससी से लेकर एमडीकेट तक कंप्लीट प्लानिंग आपको दे दूंगा लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। आपको हर पॉइंट पे गाइड करूंगा एक भाई की तरह, हर पॉइंट पे हर मिस्टेक से हर डिस्ट्रक्शन से आपको बचाऊंगा। अगर आप 1-to-1 सेशन यानी बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर यस वी वांट, ये मुझे कमेंट में लिख कर बता दो। एंड नंबर 4 बात, हमारे शार्ट नोट्स भी अनाउंस हो चुके हैं जिसपे सारे 5 पेपर्स कवर है, तमाम बोर्ड्स कवर है, तमाम हाई यील्ड पॉइंट्स कवर है और उसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट के रिव्यू भी आ चुके हैं कि मुझे खुद ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वो भी अनाउंस जिसको हमने 3 महीने मेहनत करके बना लिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सभी जी। एक वीडियो को बनाने में बहुत बड़ी मेहनत लगती है और इंशाल्लाह आगे आपकी सिलेक्शन के लिए हम और भी वीडियो इंशाल्लाह लेकर आएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सभी जी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।